किसी चीज़ को कलंक बनाएँगे, कि भाई मानसिक रोग एक कलंक है, चरित्र का कमज़ोरी है, तो इंसान उसको छुपाना तो चाहेगा। जी। तो वो इस वजह से जो है लोग किसी झाड़-फूँक वाले के पास चले गए, तो किसी मौलाना के पास चले गए, किसी तांत्रिक के पास चले गए और जब वहाँ से वो लोग कुछ कराते हैं, कई बार थक-हार के फिर आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 डेज डेली। देखिए, इस समय हम मनोवेग क्लिनिक पे आए हुए हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब का बहुत नाम सुना है हमने और तमाम मरीज़ यहाँ पर आते हैं, तो उन मरीज़ों से हम बात करें, उनका इलाज से कितने वो संतुष्ट हैं, नहीं संतुष्ट हैं, कितने उनके इलाज से उनको लाभ मिला है। तो ये सारी बातें हम मरीज़ों से करेंगे, डॉक्टर साहब से भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए मरीज़ों से हम बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? मधुरवानी से। हाँ? मधुरवानी से। मधुरवानी से। कितने दिन से इलाज हो रहा है आपका यहाँ? 8 दिन। 8 दिन से। क्या परेशानी थी आपको? मुँह सूखे लगत रहा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब के इलाज से आपको कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं? तो वैसे तो तनिया राम बाबा की अभी मुँह थोड़ा सा सूखा था। अच्छा, मुँह सूख जा रहा है। हाँ, तब दवा चलता है तो ठीक है। ठीक है। हाँ, अच्छा, तो डॉक्टर साहब कहनी है जो फिर आके खाली और दिखाना है। अच्छा। अभी डॉक्टर साहब से इलाज करा रहे हैं? हाँ, क्या परेशानी थी आपको? वो सिर दर्द हो रहा था। सिर दर्द हो कितने दिन से है? अब ये है साल भर से। बीच में दवा छोड़ दिए थे। अच्छा, तो उसके बाद फिर 1 महीने से फिर 40 दिन हो गया, अच्छा। फिर ले रहे हैं दवा। इलाज से मतलब लाभ हो रहा है? हाँ है, लाभ है। संतुष्ट हैं आप? हाँ, अब दवा चलेगी उसके बाद में फिर। डॉक्टर साहब क्या आपको सजेशन दिए हैं? अब डॉक्टर साहब ने कहा कि दवा खाते रहिए जो है, और आप ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे। आज पहले आज बनी। पहले आए हैं? हाँ। कहाँ नाम सुना था आपने? आपने कैसे पता चला? इनका बोतल है इनसे। अच्छा, इनका हो रहा था। हाँ, तो इलाज से संतुष्ट हैं आप हाँ, इनके? हाँ, ठीक बने तब ना हम ठीक। लोग दिखलावे। कहाँ से आई हैं? परतावल से। परतावल से। हाँ। क्या दिक्कत थी इनको? और नसी कमर में दर्द था। हाँ, कमर में दर्द रहल, चल नहीं पात रहे। कमर के नीचे से दर्द था पैर में। अच्छा, अभी कितने सुन भी समय से रहा था था। दर्द? ये समय से तो ज़्यादा था, हाँ। 6-7 साल से था। अच्छा, जब यहाँ से चले लगे तो खड़ा हो गए, नहीं चले लगे। अच्छा। हाँ, कितने दिन से आ रहे थे आप? तकरीबन 2 महीने से। तो इलाज से संतुष्ट हैं आप? वैसे संतुष्ट है। कितने दिनों से आ रही हैं आप? हो गया 2-3 महीना से। 2-3 महीना। क्या दिक्कत थी आपको? ये नस का प्रॉब्लम है। नस का? हाँ, तान दे रहा है, यही दर्द कर रहा है पूरा। पैर में? हाँ, अच्छा, तो दवा जब तक खा रहे हैं तब तक तो सही है, जैसे 2-3 दिन के बाद छोड़ दे रहे हैं तो फिर वैसे हो जा रहा तो है। डॉक्टर साहब क्या बताए हैं? अभी तो दूसरा बार आए हैं दिखाने। अच्छा, एक बार दिखाए थे, एमआरआई जांच हुआ है। अच्छा। हाँ। तो मतलब कुछ संतुष्ट हैं आप डॉक्टर साहब के इलाज से? दवा तो खा रहे हैं तो ठीक है, जैसे दवा छोड़ दे रहे हैं तो फिर वही हो जा तो रहा है। डॉक्टर साहब आपको कुछ सजेशन दिए? अब जाएंगे तो बताएंगे ना इस बार। अच्छा। हाँ। कितने दिनों से आ रही हैं आप? हाँ, 6 महीने से। 6 महीने से। क्या परेशानी थी आपको? डिप्रेशन है? जी। अच्छा, तो दवा लगातार चल रहा है? हाँ, लगातार दवा चल रही है। आराम मिल रहा है? हाँ, आराम है। संतुष्ट हैं डॉक्टर साहब के इलाज से? हाँ, हाँ। कहाँ से आ रही हैं? हम यही राम जानकी नगर से। राम जानकी नगर से। कहाँ से हैं जरा? हम यही एचएन सिंह चौराहा। अच्छा, क्या दिक्कत थी आपको? हमारे फादर को दिक्कत थी। अच्छा। उनको मानसिक रूप से थोड़ा सा भ्रम की स्थिति थी। भ्रम की स्थिति? हाँ, तो डॉक्टर साहब की दवा से काफ़ी आराम हो गया। ये कहाँ से आपको पता चला है कि डॉक्टर साहब के बारे में? इसके पहले भी फिर आए थे। आए थे आप? हाँ। इलाज करवाए थे? हाँ तो फिर आप दोबारा किसी को लेके आए हैं? जी। तो पहले जब इलाज कराए थे तो आराम मिला था? हाँ, ठीक है, मरीज ठीक है। मरीज ठीक, संतुष्ट हैं आप डॉक्टर साहब के इलाज से? हाँ। अच्छा, तो अभी जिनको लेके आए हैं क्या परेशानी है? ये बोल नहीं पा रही है। अच्छा, बोल नहीं पा रही है? हाँ, परसों से। परसों से? हाँ। अच्छा। पहले ये बेहोश होकर गिर गई थी जी। उसके बाद वह कल भी दिखाए डॉक्टर को, 2 डॉक्टर को दिखा चुके हैं। और इसके पहले भी इसको हुआ था ये झटका टाइप।
अच्छा तो साल भर दवा चली थी। एपी यहाँ वाला डॉक्टर साहब की? नहीं की नहीं, अच्छा, दूसरे किसी और की? डॉक्टर फैयाज की चली थी बढ़लगंज। अच्छा अच्छा तो ठीक थी। अच्छा। और उसके बाद जो है परसों फिर हो गया, तो फिर उनके वहाँ भी गए थे। तो वो कहे कि झटके की दवा चल चुकी है, आप दूसरे डॉक्टर को किसी दिखाइए, या मनोविज्ञान या ये नस वाले डॉक्टर को। मानसिक रोग विशेषज्ञ हाँ बोले हाँ होंगे दिखाने के लिए। हाँ। तो वही हम लोग मतलब यहाँ तो आए। इसका मतलब इससे पहले आप आए हुए हैं, संतुष्टि आपको मिली थी, जी जी। तब आप दोबारा आए हैं? दोबारा आए। कहाँ से आई हैं आप? पनियरा। पनियरा से? हाँ। कब से आ रही हैं डॉक्टर साहब के यहाँ? हो गया 1 साल। 1 साल हो गया? हाँ। क्या दिक्कत है आपको? हाँ, दिक्कत यही है ना जी, घबराता है। घबराहट होती है? हाँ। अच्छा, 1 साल से हाँ। इलाज चल रहा है? हाँ। तो इलाज जो हो रहा है डॉक्टर साहब का, संतुष्ट है उनसे? हाँ। आराम मिल रहा है? आराम मिल रहा है। अच्छा। और ये इनको क्या हो रहा है? आपकी कौन है ये? माता। माता है? हाँ। इनका भी इलाज हो रहा है? हाँ। माता जी, क्या परेशानी है आपको? जियरा घबराला। जियरा घबराला? हाँ। अच्छा। सीना दुखाला। अच्छा। हाँ। कब से? अरे नहीं खो गई लेके साल 2 साल हो 2 गए। साल? हाँ तो दवाइयाँ खैले आराम मिलेला? हाँ हाँ, तब बनावत है। अच्छा। हाँ आराम बा? हाँ हैं? हाँ डॉक्टर साहब जो इलाज करते हैं उससे आराम मिलता है? हाँ हाँ, मिल जाला तो आराम मिल जाला। अच्छा। हाँ। पनियरा से आवल जाता? ना, ये आ रही भी समाज से। क्या दिक्कत है? दिमाग नहीं काम कर रहा है। कब से दिखा रही है? अच्छा। कोई फायदा हो रहा है कि नहीं? रात को बहुत ज़्यादा झटका आ रहे हैं, रात के बाद बहुत झटका आ रहा है, क्योंकि दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई है। इतने समय मतलब चलते चलते झटका आ जा रहा है, सोते झटका आ जा रहा है। इस मतलब क्लियर नहीं बताए हैं जो मैंने तक के घंटों में 10-40 बजे तक के उसके बाद अच्छा। मतलब जो भी अभी दवा चल रही है उससे आपको संतुष्टि मिल रही है कि नहीं? अच्छा, मतलब पहले से कुछ सुधार है? थोड़ा बहुत है, उसके बाद जैसे रुपये में 8 हो गया। अच्छा अच्छा। 8 आना का मतलब होगा 50%। क्या दिक्कत है? अच्छा। कब से? अभी 3 महीने से है। 3 महीने से इलाज चल रहा है? हाँ हाँ। का पानी हुआ था। किसके? प्रतिका पानी हो। अच्छा, प्रतिका पानी। प्रतिका हाँ हाँ हाँ। उसके बाद वहाँ आराम नहीं मिला? वहाँ से आराम नहीं मिला, खबर हाँ हाँ। उसके बाद तो यहाँ की दवा से संतुष्टि मिल रही है? तो इलाज से संतुष्ट है? तो अपने मन से करिए, हमको देख के तो नहीं करी है? नहीं क्या दिक्कत है? पैर में दर्द है? कब से? हाँ, घबराहट बेचैनी भी होती है। कब से दवा खा रही है? फायदा महसूस होता है? अच्छा, यहाँ 3 बार से आ रही हैं, इससे पहले कहीं और इलाज करती है? अच्छा, तो नहीं फायदा मिला वहाँ? अभी यहाँ 3 महीने से इलाज करा रहे हैं, कुछ फायदा महसूस हो रहा है? मतलब कुछ काम है? क्या दिक्कत? दर्द होता है सिर में इधर। कब से दवा चल रहा है? ज़्यादा दिन से चल रहा, 2-3 महीने। दवा से फायदा हो रहा है? बीच में तो हम आए नहीं थे, डॉक्टर साहब थे नहीं तो हम आए नहीं थे। आज भी फोन किया, पता चला 2 बजे से बैठेंगे, वही आए।
और पूरे शरीर में दर्द रहता है। जब से दवा चल रहा है फायदा हुआ क्या? अरे 15-20 दिन दवा चला है, उसके बाद चला छोड़ ही दी नहीं। थी बीच में, बीच में हम नहीं थे और डॉक्टर साहब भी कहीं गए हुए थे बीच में। तो दिक्कत बढ़ गई। नहीं बढ़ा नहीं है। ठीक है, हाँ तो दवा चला उसके बाद फिर आराम हाँ था, बीच में लेकिन छोड़ दिया था। हाँ बीच में थे नहीं डॉक्टर साहब, तो दवा हम लिए नहीं आगे। क्या क्या परेशानी थी? 2 बार देखे तो दोनों बार 10-10 दिन की दवा दिए थे, तो उसके बाद हम अपने से लेके खाए नहीं, दवा कहीं नुकसान न करे। अभी दिखाई है डॉक्टर साहब को? अभी अब आए। अच्छा, अभी ये नंबर आया है। क्या दिक्कत है आपको? यहाँ पर दर्द था पूरा एक साइड, मतलब खाली से उठ नहीं रहा, काम नहीं कर रहा। हाँ तो कब से इलाज हो रहा था? 7 महीना हो गया। 7 महीने हाँ फायदा महसूस हो रहा है? फायदा हुआ, काम करने लगा, हाथ गोड़, बस अभी दिक्कत है गला में। गले में दिक्कत? हाँ खांसी उल्टी नहीं बंद हो रहा है, आँख में पूरा आंसू भर जाता है। दवा लगातार कर रही है? हाँ दवा एक भी दिन लगा नहीं। हाँ मतलब कुछ फायदा है? हाँ फायदा है। कौन जगह बताइए? राज मंदिर महाराज के लग के। महाराजगंज के पास? हाँ कहाँ से हैं? एकला से। क्या परेशानी है? सर में दर्द। सर में दर्द? हाँ। कब से हो रहा है? 2-3 साल से हो रहा है। 2-3 साल से दवा चल रहा, आराम मिल रहा है? हाँ बहुत आराम आराम। मिल रहा है। लगातार आप दवा कर रही हैं? हाँ छोड़ी नहीं है इसमें? नहीं 2 महीना से चल रहा है, लगातार चला रहा है। फायदा है? फायदा है बहुत ज़्यादा। कहाँ से आई हैं? गुलरिया बाजार। हैं? गुलरिया बाजार। गुलरिया बाजार? जी अच्छा, क्या दिक्कत है? यही सर में दर्द रहते हैं। सर में दर्द कब से हो रहा है? वही 4-5 साल से। 4-5 साल से दवा लगातार हो रहा है? दवा लगातार होता है। फायदा हो रहा है? हाँ पहले से तो आराम है। अच्छा, आराम है। हम्म, कहाँ से आई हैं आप? शास्त्रीपुरम से। शास्त्रीपुरम से। जी कब से इलाज हो रहा था? इलाज हो रहा है मेरा दिसंबर से। दिसंबर से? जी किस चीज़ की परेशानी है आपको? हमको एंजाइटी एंजाइटी है? जी। तो दवा से फायदा हो रहा है? हाँ बहुत फायदा है, फायदा है? बहुत आराम है। हाँ। हाँ क्योंकि हम इतना परेशान हुए इसको लेकर हाँ। कि एंजाइटी हुआ तो हम लोग घर में समझ नहीं पाए, अच्छा। तो उसके लिए सिटी हॉस्पिटल में रात भर रहे। फिर उसके बाद वो कौन सा हॉस्पिटल है जी, अभिज्ञा हॉस्पिटल में गए, तो वहाँ पर जो है इलाज उलाज हुआ मेरा और एंजियोग्राफी भी हुई। तो वहाँ से हम जब घर गए तो 8 दिन के बाद फिर मुझे दौरा आया, वो सब अंदर ठंडा ठंडा हो जाता है। तो हम फिर वहाँ डॉक्टर बताए कि आप किसी मनोचिकित्सक को दिखा लीजिए। किसी मेरे बगल ने बताया कि आप यहाँ आइए, तो मेरी बेटी की दवा भी 5 साल से चल रही है। यहाँ पे? हाँ वो उसकी दवा 5 साल से चल रही है, अच्छा। तो हमको बहुत लाभ मिला। हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर अभी हमने क्लिनिक में तमाम मरीजों से एक सर्वे के तौर पे हमने बात किया है। उसमें तमाम मरीजों ने बताया है कि घबराहट, बेचैनी, शरीर में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, तो ये सब क्या डिप्रेशन में या अवसाद में इस तरह की पैरों में दर्द, शरीर में दर्द, बदन में दर्द भी आते हैं क्या? डिप्रेशन जो है अवसाद की जो बीमारी है उसमें कई तरह के लक्षण होते हैं। कुछ मानसिक लक्षणों में कुछ मनोवैज्ञानिक लक्षण होते हैं और कुछ जो हैं वो शारीरिक लक्षण होते हैं, और मोटा मोटी 50-50% होता है। 50% मनोवैज्ञानिक है, 50% शारीरिक है। तो शारीरिक जो लक्षण हैं उसमें नींद ना आना, भूख कम लगना, शरीर में दर्द होना और बहुत तरह के शरीर के और अंगों में अजीब तरह के लक्षणों देखा गया है कि इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कमर के दर्द से परेशान हैं, बहुत सारे लोग पेट की बीमारी से परेशान हैं और बाद में बहुत दिनों के बाद पता चलता है कि उनको अवसाद। तो इस तरह की जो शारीरिक जो लक्षण है उससे अगर अवसाद शुरू हुआ तो ऐसे लोग अपने शारीरिक परिस्थितियों पे लक्षणों के अनुसार विभिन्न चिकित्सकों से मिलते हैं। किसी को पेट में दर्द से शुरू हुआ तो वो पेट के डॉक्टर के पास चला गया, किसी को अगर कमर में दर्द, बदन हाथ में दर्द हो गया तो वो
हड्डी या जनरल फिजिशियन के पास चला गया। इस तरह के लक्षण अवसाद में, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा है। जी। तो इस तरह से तो मरीज़ सर काफ़ी परेशान हो जाता होगा, वो समझ ही नहीं पाता होगा कि उस असल में बीमारी है क्या? कई डॉक्टरों से घूमने के बाद तब जाके अगर पकड़ में आता होगा तब जाके मनोरोग डॉक्टर के पास आते हैं। बिल्कुल, इसमें एक दिक्कत तो ये होती है कि मरीज़ों को मालूम नहीं है जी, और हमारे यहाँ का जो चिकित्सा शिक्षा है, जी, उसमें शिक्षा में बहुत सारे डॉक्टर्स भी इस बात से वाकिफ़ नहीं हैं और उनको भी इस बात की जानकारी नहीं होती कि जिस पेशेंट को हम सर का दर्द या जिस पेशेंट को हम पेट के दर्द के लिए ट्रीट कर रहे हैं, वो रियली में पेट का दर्द या सर के दर्द का मरीज़ नहीं है, डिप्रेशन का है। जी, तो ये जो एक कमी है, जी, उसको समझने की बहुत ज़रूरत है कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो डिप्रेशन को सही ढंग से नहीं समझ पाते जी, और इसके वजह से वो उसको दूसरे तरीके से ट्रीट करते रहते हैं और 2 साल 3 साल के बाद जब उनको लगता है कि नहीं अब ये हमारे बस का नहीं है, तब जाकर वो उसको बोल देते हैं कि आप किसी और डॉक्टर को दिखा लें या फिर जाकर आप मनोचिकित्सक से मिलें। तो पेशेंट भी परेशान है, डॉक्टर भी परेशान है। इसका रीज़न एक सबसे बड़ा कारण यही है कि इस अवसाद का जो बीमारी का जो लक्षण है, ये बहुत अजीब तरह के होते हैं। तो इनको कई बार पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। पूर्वांचल में सर देखने को मिलता है कि काफ़ी अज्ञानता की वजह से भूत-प्रेत, ज़्यादातर महिलाएँ, लड़कियाँ, ओझा-सोखा, पीर और फ़कीर के पास जाते हैं और ये वहाँ जाने से डॉक्टर जाने से पहले वो पहले वहाँ जाते हैं। जब बहुत उनका शोषण हो जाता है, उसके बाद वो मनोचिकित्सक के पास जाते हैं। तो जन जागरण अवेयरनेस के लिए आप क्या कहना देखिए मानसिक रोग जो है उसके साथ में कहीं न कहीं लोग जो हैं इसको एक कलंक के रूप में देखते हैं। जी, बेसिकली जो इसके पीछे साइकोलॉजी वो ये है कि अगर मान लीजिए आपके पड़ोस में किसी खानदान में, जी, किसी परिवार में किसी को मानसिक रोग है, हुँ, तो आप शादी-ब्याह के लिए उसके पास नहीं जाओगे, जी, जी, उनके यहाँ रिश्तेदारी आप नहीं करोगे जी, और इन सब से बचने के लिए जी, लोग इस बीमारी को दूसरे तरीके से जोड़ने की कोशिश करते हैं जी, कि भाई कोई किसी ने कुछ करा दिया है, जी, जी, हमारे में गलती नहीं है, हाँ, हमारे खानदान में मानसिक रोग नहीं है, नहीं कुछ लोगों ने करा दिया करा दिया। ये धारणा है। ये है। एक धारणा बनाई गई, जी, ठीक है? जी, एक तरह से ठीक भी है अगर आप किसी चीज़ को कलंक बनाएँगे, हुँ, कि भाई मानसिक रोग एक कलंक है, हुँ, चरित्र का कमज़ोरी है, हुँ, तो इंसान उसको छुपाना तो चाहेगा। जी, तो वो इस वजह से जो है लोग किसी झाड़-फूँक वाले के पास चले गए, हुँ, तो किसी मौलाना के पास चले गए, किसी तांत्रिक के पास चले गए और जब वहाँ से वो लोग कुछ कराते हैं, कई बार थक-हार के फिर आते हैं। तो एक्सेप्टेंस कि हम इसको मान लें, स्वीकार कर लें कि हमारे अंदर ये एक मानसिक रोग है, इसको करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तब तक बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है। तो ये एक चीज़ तो है लेकिन इसको हम लोग कम कर सकते हैं और अभी काफ़ी चीज़ें बढ़ रही हैं और अवेयरनेस बहुत अच्छा हो रहा है। अब हमारे यहाँ मरीज़ जो है 2 महीने, 1 महीने का इंतज़ार नहीं करता, अब 4 दिन, 5 दिन में ही आ जाते हैं और अब मानसिक रोगों के प्रति लोगों की जागरूकता काफ़ी बढ़ी है। हुँ, नो डाउट वैसे जगह जो थोड़ी-सी अभी पिछड़े हैं और थोड़ा-सा शिक्षित नहीं हैं, पूर्वांचल हो गया, बिहार का कई एरिया है, यूपी के भी कई एरियाज़ हैं, जी, इवन बंगाल इन सब में बहुत अभी भी है थोड़ा बहुत इस बात को लेके धारणाएँ हैं। लेकिन अब हर जगह चीज़ें बदल रही हैं और मानसिक रोग से लोग वाकिफ़ हो रहे हैं और इसका इलाज करा रहे जी। हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। अभी सर मानसिक रोग में किन-किन बीमारियों का इलाज होता मानसिक रोग में बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसमें सबसे बड़ा जो है वो डिप्रेशन, है? जी, जिसको अवसाद बोलते हैं हम लोग जी, और उसके बाद है घबराहट, बेचैनी, चिंता की बीमारियाँ हैं। जी,
इसके बाद आती है फोबिया की बीमारी। फिर एक बहुत बड़ा तबका है जो नशे का आदी है, इसका भी इलाज मानसिक रोग में होता है। नशे का भी? नशे का भी, जी। शराब हो, अफीम हो, गांजा हो, कोकीन हो, और इवन ये जो तंबाकू और खैनी गुटखा, इन सब के भी नशे के, तो ये सब भी मानसिक रोगियों में आते हैं। इसके बाद मूड डिसऑर्डर, मतलब हम लोग बोलते हैं जो अवसाद या उन्माद की बीमारी, मैनिया वाली बीमारी हो। फिर पागलपन या कुछ जो पागलपन की जो बीमारी थी जिसको हम लोग सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, जी। उसकी है। जी। कुछ लोग ऐसे मरीज होते हैं जो बार-बार हाथ धोते हैं या फिर उनको शक लगा रहता है कि साफ नहीं हुआ है, गंदगी बहुत है, साफ करते रहते हैं। मतलब दिन भर वो हाथ धोते रहते हैं। हाँ, तो उसको हम लोग ओसीडी बोलते हैं। तो वो उस बीमारी के भी बहुत सारे मरीज हैं जो आते हैं। तो हम लोग अभी मनोवेग क्लिनिक के माध्यम से पेपरों में भी इस बात के लिए हम लोग एक क्लिप देते हैं और जन जागरूकता फैलाया जा रहा है। जागरूकता के लिए हम लोग हर संडे को हम लोग एक बीमारी के बारे में उसमें एक लेख लिख के देते हैं कि इस बीमारी को पहचानिए और अगर इस तरह के लक्षण हैं तो उसका इलाज कराइए। तो सर हमसे जुड़ने के लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर। तो अभी आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कई बीमारियों में आप सही समय पे सही इलाज, सही डॉक्टर के पास अगर पहुँच जाते हैं, तो आप तमाम मानसिक रोग की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तब तक के लिए अभी इस वीडियो में यहीं तक। अगले कड़ी में फिर आपसे मिलते हैं 7 डेज़ डेली के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।